गुड आफ्टरनून एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे जन्म सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल जो फर्स्ट था, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आप सभी को बताया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आई हूँ जेएनएम सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जाम में। ओके, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग इसको ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को उस पे वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड से क्या क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, कह रहा है, लिखा हुआ है, डिफाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डिफाइन फ्रैक्चर, type of fracture and diagnostic evaluation and then management। ओके, हमारा जो जेएनएम सेकेंड ईयर का प्रीवियस में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में मैंने बता दिया है। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा आप सभी लोग। वो मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट से था, और ये जो है मेडिकल सर्जिकल क्या है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सेकेंड है। ओके, जो इससे क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, डिफाइन फ्रैक्चर, टाइप ऑफ फ्रैक्चर एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस और मैनेजमेंट। ओके, ये क्वेश्चन पूछता है। अब इसको मैं इरेजर कर देती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता पाऊँ अच्छे से, क्लियर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द डिटेल्स ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ओके, एक्सप्लेन इन डिटेल ब्रेस्ट कैंसर एंड कॉजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड देन साइन सिम्टम एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, कभी कभी ना ये क्या क्वेश्चन तो ब्रेस्ट कैंसर से पूछता है, लेकिन कभी कभी ये शॉर्ट में जो ब्रेस्ट BSE है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, ये कुछ नहीं है, एक तो गलती से टाइपिंग हो गया है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये अलग से पूछ सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक के लिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डिफाइन MI। व्हाट डू यू मीन बाय MI? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डिफाइन करना है, उसका टाइप क्या होता है, साइन सिम्टम क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, मेडिकल एंड देन सर्जिकल। ओके, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपको। हर एक क्वेश्चन में मैनेजमेंट पूछता है बेटा, नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखिए अपने फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन अबाउट, STN का मतलब होता है हाइपर टेंशन। ओके, हाइपरटेंशन, उसके टाइप क्या होते हैं हाइपरटेंशन के, ये लिखना है आपको। इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख सके क्वेश्चन। चलिए, तो जो फोर्थ क्वेश्चन था क्या कह रहा था कि एक्सप्लेन अबाउट हाइपरटेंशन एंड देन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। ओके, ये क्वेश्चन। ठीक है,
एंड देन मैनेजमेंट। ये कह रहा था क्या, एक्सप्लेन अबाउट हाइपरटेंशन, उसका टाइप, उसका साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक, इवोल्यूएशंस एंड देन मैनेजमेंट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन बर्न। बर्न क्या होता है, कॉजेस। इसमें एक क्वेश्चन पुट अप कर सकता है बेटा, देखिए मैंने भूल गई हूँ इसमें ऐड करना, क्या पूछ सकता है, रूल्स ऑफ 9, रूल्स ऑफ 9 जो बर्न पेशेंट में पूछे जाते हैं। ओके, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन एंड देन इसका मैनेजमेंट। तो ये थे मेडिकल सर्जिकल सेकेंड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फ्रैक्चर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, एमआई क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, फिर हाइपरटेंशन क्या होते हैं, फिर उसके बाद बर्न क्या होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कह रहा है। पेन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। चलिए 6 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन मतलब दो चीज दिए होंगे, उसका अलग अलग डिफिनेशन मतलब लिखना होगा कि इनमें अंतर क्या होता है। तो देखिए 6 क्वेश्चन का ए क्या कह रहा है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ये हमारा कैंसर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बिनाइन और मैलिग्नेंट का अंतर बताइए। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, कॉजेस और साइन सिम्टम आप लोग लिख दीजिएगा, इधर बिनाइन लिख दीजिएगा और इधर मैलिग्नेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, और 6 का बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें मायोकार्डियल और एंजाइनल पेक्टोरिस में क्या अंतर होता है। ठीक है, ऐसे मतलब कर दीजिएगा, देखिए इधर एमआई, ओके, और इधर एंजाइनल पेक्टोरिस करके ऐसे लिख दीजिएगा। उसमें जो भी कंटेंट हो अच्छे से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चा अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जामिनर हमेशा कंटेंट को देखता है, हेडिंग देखता है और उसी के बेस पे आपको नंबर भी मिलेंगे, कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं। ओके, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखिए शॉर्ट नोट में हमारा क्वेश्चन 7 है, जो शॉर्ट नोट्स कभी कभी पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट क्वेश्चन 7 में शॉर्ट जो होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एक मिनट, थोड़ा पेन की थिकनेस को कम कर लेते हैं। ओके, चलिए जो ये था क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 का जो शॉर्ट नोट में क्या क्या पूछ सकता है, ए देखिए, कीमोथेरेपी, सेकेंड रेडिएशन थेरेपी, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कीमो और जो रेडिएशन थेरेपी है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लिख लीजिए, ये कहीं लिख लीजिए, इसको आना ही आना है। शॉर्ट में पूछ जाता है कभी कभी कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। ओके, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक मैं इसको इरेजर कर लेती हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा 8 क्या कह रहा है, पेन को सिलेक्ट कर लिया हमने। क्वेश्चन 8 को देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, कॉजेस क्या होता है, साइन सिम्टम क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। ओके,
एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है, देन लॉन्ग में भी पूछ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर का माइंड तो फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम में किसी भी क्वेश्चन को पुट अप कर सकता है, इसीलिए आप लोगों को प्रिपरेशन हमेशा लॉन्ग में ही करना है। थोड़ी डीपली पढ़िएगा ताकि आपको अगर देन शॉर्ट में भी पूछे तो शॉर्ट में भी बना सके, एंड देन लॉन्ग में भी पूछे तो लॉन्ग में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसके कॉजेस, उसका साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवोल्यूएशंस, एंड देन उसका नर्सिंग मैनेजमेंट, ओके, एंड मेडिकल मैनेजमेंट, ये सब आपको लिखना है एंजाइना पेक्टोरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिफाइंड ग्लूकोमा एंड क्लासिफिकेशन एंड साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट। ये हमारा आई से क्वेश्चन है। ठीक है, आई डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लूकोमा क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन लिखिए, साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन लिखिए, एंड देन उसका मैनेजमेंट लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, आई डिसऑर्डर से ये क्वेश्चन पुटअप किया है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, इसलिए मैं सारे डिसऑर्डर से, जो भी हमारे सिस्टम है उसके जो डिसऑर्डर्स हैं उससे हम क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप सभी को बहुत एग्जाम में हेल्पफुल मिल सके। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो बच्चों तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उस आप लोगों को ये क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से वीडियो बना के भेज सकूं और आप लोग समझ सके ताकि एग्जाम में कोई भी बच्चा गलती ना करे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 10, डिफाइंड अबाउट कैटरेक्ट, ये भी आई डिसऑर्डर से ही क्वेश्चन पूछा है। डिफाइंड अबाउट कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या होता है, कॉजेस एंड साइन सिम्टम, टाइप, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी हमारा आई डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा है। जो कैटरेक्ट क्या होता है, इसका कॉजेस बताइए, इसके साइन सिम्टम बताइए। ठीक है, क्या होता है। चलिए तो मैं इसको इरेजर कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, जिसको ना समझ में आए प्लीज कमेंट करके बताएंगे हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 में जो शॉर्ट नोट्स है, देखिए इसमें शॉर्ट में क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, शॉर्ट में देखिए क्या 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 पूछ सकता है शॉर्ट नोट में। शॉर्ट नोट में देखिए क्या कह रहा है, स्कविंग, स्कविंग देखिए स्कविंग ये क्या हो, एक स्किन डिसऑर्डर से आपको क्वेश्चन कर दिया, ये स्किन डिसऑर्डर से क्वेश्चन कर दिया आपको। ठीक है, ये स्किन डिसऑर्डर से क्वेश्चन कर दिया आपको। स्कविंग क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। स्कबिंग स्किन इन्फेक्शन होता है एक। ठीक है, ये जो है ये सिरोसिस, जो सिरोसिस है, सिरोसिस भी ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ये स्किन ही डिसऑर्डर होता है। ओके, स्किन डिसऑर्डर होता है ये भी। ठीक है, मायोपिया तो जानते ही होंगे, सब बच्चे जानते होंगे मायोपिया, मायोपिया, मेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया किससे क्वेश्चन किया है, आई से, आई डिसऑर्डर से। ठीक, आई डिसऑर्डर से क्वेश्चन किया है ये शॉर्ट नोट। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है ये क्वेश्चन आपको। स्कबिंग क्या होता है, सिरोसिस क्या होता है, मायोपिया क्या होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शॉर्ट नोट में क्या पूछ सकता है, और कंजवाइटिस, कंजवाइटिस। ठीक है, कंजवाइटिस, ओके, कंजवाइटिस पूछ सकता है। और फिर शॉर्ट नोट में क्या पूछ सकता है, रेटिनल डिसअटैचमेंट, रेटिनोपैथी,
ये दोनों एक ही में है, रेटिनल डिसएटैचमेंट या रेटिनोपैथी, ठीक है। फिर ये सूडोसिस, ओके, पैडी ये क्या होता है ना, मैं बता दूं आपको कि ये जो पैडिक्लोसिस होता है, क्या होता है पैडिक्लोसिस, जो हेयर प्रॉब्लम होता है, हेयर प्रॉब्लम, आप हेयर प्रॉब्लम, ठीक है। बोले तो सिर में जुआ, सिर में क्या होता है, सिर में जो सिर में जुआ पड़ जाते हैं ना, उसको बोला जाता है पिएसोडोसिस, ओके। अब इसको मैं इरेज कर लेती हूँ, ठीक है, तो इरेज कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, तो व्हाट इज ट्राइवेज एंड पर्पज ऑफ ट्राइवेज, प्रिंसिपल स्टेजेस ऑफ ट्राइवेज सिस्टम। इसमें ट्राइवेज का मतलब यही होता है बच्चों, वन सेकेंड, ट्राइवेज का मतलब होता है ना कि जो भी पेशेंट है, एक सेकेंड चाहिए, चलिए, जो ट्राइवेज होता है मतलब जो भी पेशेंट इमरजेंसी के कंडीशन में आते हैं तो उनको किस तरह से कैटेगराइज किया जाए, कि मतलब जो भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जो क्रिटिकल जो ज्यादा इमरजेंसी वाले पेशेंट होते हैं तो उनको किस ट्रायज में रखा जाए, जो मतलब हल्के फुल्के चोट लगे हैं उनको किस ट्रायज में रखा जाए। तो ट्रायज का मतलब यही होता है, ठीक है। ट्राइवेज मतलब भागों में बांटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 13 नंबर, डिफाइन डिजास्टर, ओके। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, आपदा क्या होता है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है डिजास्टर का, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो 14 नंबर है, डिफाइन एनीमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमा मान लीजिए पूछता ही पूछता है, डिफाइन एनीमा एंड लिस्ट ऑफ एनीमा एंड एक्सप्लेन अबाउट थैलेसीमिया, ओके। कोई भी ये जरूरी नहीं है कि सॉरी सॉरी वन सेकेंड, जो 14 क्वेश्चन है एनीमिया, एनीमिया, ओके, एनीमिया पूछ रहा है कि डिफाइन एनीमिया एंड लिस्ट ऑफ एनीमिया, जो जो एनीमिया होते हैं उनका, और एक्सप्लेन अबाउट थैलेसीमिया। जरूरी नहीं है कि थैलेसीमिया ही पूछे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे लगा कि ज्यादातर थैलेसीमिया के बारे में पूछे, लेकिन नहीं, एग्जामिनर का माइंड अलग ही होगा, क्या पता अलग मतलब क्वेश्चन पुट अप कर दे कि इसमें थैलेसीमिया की जगह जो भी अलग पूछ दे, ओके। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द वेरी मोस्ट कॉमन, ओके। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो in short note में स्कबिंग, क्लोरोसिस, मायोपिया, कंजक्टिविटिस, रेटिनल डिसअटैचमेंट, रेटिनोपैथी, पेडिसिलोसिस, ट्राइवेज, डिजास्टर, एनीमिया, ओके, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट्स में और क्या क्या क्वेश्चन पुट अप कर सकता है एग्जामिनर, देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां का ये देखिए क्या कह रहा है, मलेरिया, मलेरिया पूछ सकता है। फिर ये गोनोरिया, सिफिलिस के बारे में पूछ सकता है, HIV एड्स, इसको भी रेड पेन से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, ओके। एड्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, शॉर्ट नोट में क्या पूछ सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके। शॉर्ट नोट्स में ये पूछ सकता है कि मलेरिया क्या होता है, गोनोरिया क्या होता है, HIV क्या होता है, सिफिलिस क्या होती है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। ये 15वां क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, एक्सप्लेन अबाउट ओटाइटिस मीडिया। अब ये हमारा पूछ दिया किससे, ईयर से। ओटाइटिस मीडिया, टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया एंड साइंस सिम्टम एंड मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, ठीक है, उसका टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होता है ओटाइटिस मीडिया। ईयर डिसऑर्डर से क्वेश्चन फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर साइंस सिम्टम क्या होता है ओटाइटिस मीडिया का, तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मेनियरियस डिजीज, जो 17 नंबर है, मेनियरियस डिजीज, ठीक है। मेनियरियस डिजीज, टाइप ऑफ मेनियरियस डिजीज, साइंस सिम्टम एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड इट्स मैनेजमेंट। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी शॉर्ट नोट्स में क्या पूछ सकता है, जो 18वां क्वेश्चन, डिफनेस क्या होता है, हेमोरेज क्या होता है, लेब्रेंटाइटिस क्या होता है, ठीक है। और ये भी बच्चों, ये ना लेब्रेंटाइटिस जो होता है ईयर डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा है। रेनाइटिस क्या होता है, एंड डीएनएस मतलब होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम। ओके, डेविएटेड नेजल सेप्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, ओटाइटिस ओस्टियोमाइलाइटिस। ओके, ओस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, ये हमारा ना ओस्टियोमाइलाइटिस क्वेश्चन पूछा है और इसके इटियोलॉजी पूछा है, साइंस सिम्टम, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड देन नर्सिंग मैनेजमेंट। हर क्वेश्चन में आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन से नर्सिंग मैनेजमेंट आपको लिखना ही लिखना है बच्चों, लिखिएगा जरूर, इससे एग्जामिनर और ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता है कि नर्सिंग बच्चा मैनेजमेंट लिखा है। नर्सिंग लाइन में होकर नर्सिंग मैनेजमेंट ना लिखे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो नर्सिंग, हर क्वेश्चन में नर्सिंग मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा 18 क्वेश्चन था जो शॉर्ट नोट्स में पूछे गए थे, डिफनेस, हेमोरेज, लेब्रेंटाइटिस, रेनाइटिस एंड डीएनएस। ओके, एंड देन 19 क्वेश्चन हमारा पूछा था कि जो ओटाइटिस ओस्टियोमाइलाइटिस होता है वो क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके साइन सिम्टम क्या होता है, ठीक है, और इसका मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर, एक्सप्लेन अबाउट अर्थराइटिस। ओके, तो ये था आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जो बच्चों को क्वेश्चन ना समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे।